दिव्य है माँ की आंखों का नूर, संकटों की माँ करती है दूर। और माँ की ये छवि निराली नवरात्र में आपके घर लाए खुशहाली। कुछ इसी तरह है रानगिरी की माँ हर सिद्धि माता की ख्याति। माँ के दरबार में पूरी होती है हर एक मनोती। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दूर दूर तक फैली है माता की ख्याति। रानगिर की माता हर सिद्धि माता अपने आप में अद्भुत। माँ के दरबार में पूरी होती है हर मनोकामना। पुराणों में वर्णित है रानगिर की कथा। इतिहास में दर्ज है रानगिर की कहानी। माता के दरबार में पहुंच रहे माँ के भक्त। सागर से करीब 60 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर मार्ग पर रहली स्थित प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र रानगिर अपने आप में एक विशेषता समेटे हुए है। देहार नदी के तट पर स्थित इस प्राचीन मंदिर में विराजी मां हरसिद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैली है। मां के दर पर आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है। यहाँ हर दिन अनेक श्रद्धालुओं का आना होता है, लेकिन साल की 2 नवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन कर प्रसाद भेंट चढ़ाते हैं और मां के दरबार में अनुष्ठान करते हैं। रहली के नजदीक रानगिर में विराजी मां हरसिद्धि के दरबार में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर मां हरसिद्धि 3 रूपों में दर्शन देती है। सुबह कन्या, दोपहर युवा और रात्रि में वृद्ध रूप में मां के दर्शन होते हैं। नवरात्र की नवमी देवी मां सिद्धदाती ही हर सिद्धि है, जिनके चरणों में आकर भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की गोद में कलकल करती देहार नदी के तट पर मां हरसिद्धि देवी का मंदिर बना हुआ है। यह स्थान रहली से 15 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए 2 मार्ग है। सागर से रहली रोड पर और सागर से गौड़झामर रोड से जाया जा सकता है। रानगिर में विराजी मां हरसिद्धि की महिमा अपरंपार है। श्रद्धालु के दर्शन 3 पहरों में 3 रूपों में करते हैं। सूर्य की प्रथम रश्मियों और लालिमा के सुनहरे मां की मुद्रा बाल सुलभ किशोरी के रूप में देखी जा सकती है। दोपहर बाद मां के दर्शन देती हैं तथा सांध्या बेला ने एक वृद्धा नारी के रूप में दर्शनमान होती हैं। परिवर्तनशील मां की छवि में श्रद्धालु अपनी समूची आस्था और श्रद्धा मां के चरणों में समर्पित कर धन्य हो जाते हैं। रानगिर के संबंध में यहाँ अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। प्रचलन के अनुसार जब दक्ष के हवन कुंड में माता सती ने स्वयं को समर्पित कर दिया था, तो भगवान शिव रौद्र रूप में सती के शरीर को लेकर तांडव नृत्य करते घूम रहे थे। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से शव के टुकड़े कर दिए थे। वे टुकड़े जहां जहां भी गिरे वहीं शक्ति पीठ बन गए। रानगिर मां के राने और दांत गिरने से यहाँ शक्ति पीठ बन गया और इस सिद्ध पीठ का नाम रानगिर हो गया। इसी मंदिर के नजदीक गौरीदांत के नाम से प्रसिद्ध गौरीदांत नामक पर्वत है, जो गौरीदांत नामक शक्तिपीठ बन गया। यहाँ पर सन 1939 के लगभग हर साल बलि प्रथा और हिंसक कर्मकांड प्रचलित थे, जिसे रामचंद्र जी शर्मा वीर ने आमरण अनशन कर बंद कराया था। इसे लंकापति रावण की तपोभूमि भी कहा जाता है, जो वक्त के साथ अपभ्रंश होकर रावणगिरी हुआ और अब रानगिर के नाम से प्रचलित है। यहाँ एक आख्यान और भी प्रचलित है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने यहाँ विश्राम किया था। इसके पास ही रामपुर ग्राम भी है, जो आज भी अपने अस्तित्व में है। इस कारण भी ये रामगिरी कहलाता था, जो बाद में अपभ्रंश होकर रानगिर कहलाने लगा। कहते हैं यहाँ कभी वन्य जीवों की बहुलता थी। अंग्रेज और विभिन्न समकालीन शासक यहाँ शिकार क्रीड़ा करते आते थे। आयुर्वेदाचार्य केशरी आर्य ने अपनी कृति रानगिर का इतिहास में लिखा है कि कभी शेर दिल वाले शिकारी रानगिर शिकार करने आते थे। हरसिद्धि मैया सभी भक्त श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हम सभी मित्र लोग परमा के दिन नवरात्रि में पैदल सुबह सुबह माता के दर्शन करने के लिए रानगिर मैया के दरबार में पहुंचते हैं। इस मंदिर के बारे में कोई स्पष्ट शिलालेख तो नहीं है। ये सिद्धपीठ तो अनादिकाल से है, पर 1972 में सागर प्रदेश की मराठा शासकों की शासन स्थली रहा है
उसी समय मंदिर की संरचना कर जीर्णोद्धार कराया गया होगा। मंदिर में लघु मडिया पहले से थी, बाद में ऊपर शिखर तथा दहलान बनवाई गई। देहार नदी के उस पार बूढ़ी रानगीर माता का मंदिर भी है, जिसे मूल स्वरूप में जाना जाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रहली से योगेश सोनी की रिपोर्ट।